let us discuss the term entropy. So entropy is a thermodynamic function. Thermodynamic function. It shows the extent of disorder or randomness in a system. That means this entropy is related to randomness or disorder in a system. It is denoted by, इसको डिनोट करते हैं S से, लेटर S से कैपिटल S से करते हैं इसको डिनोट थर्मोडायनेमिक्स में. It may be defined as a measure of randomness or disorder of the system. यानी एक सिस्टम में कितना randomness है और कितना disorder है, उसी का मेजर है इंट्रोपी. उसका मेजर होता है इंट्रोपी. ग्रेटर द डिसऑर्डर, जितना डिसऑर्डर या रैंडमनेस ज्यादा है, हायर इज द इंट्रोपी वैल्यू. इंट्रोपी वैल्यू उतना ज्यादा होगा. If I take an example, for example, we have a solid substance. Solid में होता है least disorder. Therefore, lowest entropy. Entropy वैल्यू होगा कम, lowest. As compared to gas में होता है most disorder. Therefore, entropy होगा highest. Liquid में होता है intermediate disorder. Therefore, entropy वैल्यू भी होगा intermediate. So यहां से हम कंक्लूड करते हैं कि सबसे ज्यादा जो डिसऑर्डर होता है वो गैस में होता है. Therefore, इसका entropy वैल्यू होता है ज्यादा. उसके बाद होता है लिक्विड में डिसऑर्डर, उसके बाद होता है सॉलिड में. So सॉलिड में सबसे होता है लीस्ट डिसऑर्डर. Therefore, उसका entropy वैल्यू भी लीस्ट ही होता है. हमने इससे पहले दो थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन डिस्कस किए. ये इंटरनल एनर्जी है और ये एंथैल्पी है. बोथ दीज फंक्शंस आर स्टेट फंक्शंस. इन्हीं फंक्शंस की तरह जो एंट्रोपी है ये भी स्टेट फंक्शन है. व्हाट दैट मीन्स, स्टेट फंक्शन का मतलब है its value depends upon the state of the system. That means if we will change the state of the system, its value will change. इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा. अब एंट्रोपी में जो चेंज, यानी चेंज एंट्रोपी हम कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं चेंज इन एंट्रोपी, उसको हम करते हैं रिप्रेजेंट बाय डेल एस. ये चेंज इन एंट्रोपी है. इसको हम लिखते हैं एंट्रोपी ऑफ द फाइनल स्टेट माइनस एंट्रोपी ऑफ द इनिशियल स्टेट, या कभी करेक्शन में लिखते हैं समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स. यानी कभी करेक्शन में हम करते हैं सम अप करते हैं एंट्रोपीज ऑफ द प्रोडक्ट्स और सम अप करते हैं एंट्रोपीज ऑफ द रिएक्टेंट्स. फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट्स में करते हैं एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट सब्ट्रैक्ट एंड वी गेट चेंज इन एंट्रोपी. हमें वहां पर मिलता है चेंज इन एंट्रोपी. इन केमिकल रिएक्शन this entropy change is attributed to or can be attributed to rearrangement of atoms or ions from one pattern in the reactants to another in the products. When a system absorbs heat, जब एक सिस्टम absorb heat करता है, यानी सिस्टम जब absorb करता है heat, molecules होते हैं, the molecules they start moving faster because kinetic energy increases. When kinetic energy increases, the disorder increases. Disorder increase होता है. जब disorder increase होगा, इसका मतलब entropy ज्यादा change होगी, entropy ज्यादा increase होगी. More heat absorbed, greater is the disorder. जब greater disorder का मतलब है more is the entropy. For the same amount of heat absorbed at low temperature, same amount of heat
absorbed at low temperature, the disorder is more than at high temperature. यानी अगर हम सेम ऑफ हीट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे कोई सिस्टम एट लो टेम्परेचर, द डिसऑर्डर इज मोर देन अगर वही अमाउंट ऑफ हीट करेगा एब्जॉर्ब सिस्टम एट हाई टेम्परेचर. दिस शोज दैट एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इसे ये दिखाता है कि जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी चेंज जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. दैट मीन्स डेल एस यू गेट चेंज एंट्रोपी is equal to Q reversible isothermal divided by temperature. इसका मतलब है change in entropy is inversely proportional to temperature. Now change of entropy can be defined. In a change in entropy can be defined as the amount of heat Q absorbed, Q absorbed isothermally and reversibly divided by temperature at which heat is absorbed. इसको हम मेजर कर सकते हैं, इस चेंज को, इसके एंट्रोपी को मेजर कर सकते हैं. सो इसके यूनिट्स होते हैं कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, और ऐसा यूनिट सिस्टम में होता है जूल पर केल्विन पर मोल. ये ऐसा सिस्टम में. अब अगर हम लेंगे कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम बोलते हैं उस प्रोसेस को which takes place by itself or by proper initiation. That means the process which is feasible process, which has a natural tendency to take place. That is known as spontaneous process. So for spontaneous process, the total entropy change can be written as, उसको हम ऐसे लिखते हैं del S total, उसको हम लिखते हैं del S system plus change entropy of the surroundings. यानी spontaneous process में जो total entropy change होती है that is equal to the sum of the entropy change of the system and surroundings. When a system, जब एक system होता है equilibrium में होता है system, the entropy is maximum. उस वक्त entropy होती है maximum, और change entropy होती है उस वक्त zero. Del S होता है उस वक्त zero, change entropy. We can say that entropy of a spontaneous process increases till it reaches the maximum value, and at equilibrium the change in entropy becomes zero or is zero. फिर equilibrium attain होता है, उस वक्त entropy change होता है, फिर कोई change नहीं आता. जब maximum value होता है फिर equilibrium होता है attain. So जब equilibrium attain होता है फिर entropy में कोई change नहीं आता है. That means del S is equal to zero. उस वक्त del S बनता है zero के बराबर. एक और पॉइंट है यहां पर, हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं, यानी फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस. under isothermal conditions. Under isothermal conditions का मतलब है when temperature remains constant. Under isothermal conditions, and for both reversible and irreversible expansion of an ideal gas under isothermal conditions, del U जो होता है change in internal energy होता है, that is equal to zero. And for both process, this del U is equal to zero. But del S total, जो del S total है, it is not zero for irreversible process. ये जीरो के बराबर नहीं होता for irreversible process. Therefore, this del S total can be used. It can be used to differentiate between reversible and irreversible process, whereas del U cannot be used to differentiate between the two processes, because for both the process del is equal to zero, but for irreversible process del S total is not equal to zero. ये zero के बराबर नहीं होता.
अब अगर हमें कोई प्रॉब्लम देगा, हमें प्रिडिक्ट करना होगा कि इसमें एंट्रोपी, हमें प्रिडिक्ट करना होगा इसमें इंक्रीज होती है एंट्रोपी या डिक्रीज होती है। सो हम कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल ए लिक्विड, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ए लिक्विड फ्रीजेस, एक लिक्विड होता है फ्रीज, एक फ्रीज होता है लिक्विड इनटू सॉलिड। अब हमें बोलना है कि एंट्रोपी प्रिडिक्ट करना, एंट्रोपी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है। आपको पता है जब लिक्विड से बनता है सॉलिड, so there will be more order in the arrangement of the particles। वहां पर कॉन्स्टेंट्स में एक ज्यादा ऑर्डर आ जाएगा जब लिक्विड फ्रीज होगा इनटू सॉलिड। जब एक ज्यादा ऑर्डर आएगा वहां पर रेंडमनेस कम होगी, डिसऑर्डर कम होगा, दैट मीन्स एंट्रोपी यहां पर डिक्रीज होगी, यहां पर एंट्रोपी डिक्रीज होगी। जब डिसऑर्डर कम हो गया, एक ऑर्डर ज्यादा ऑर्डर्ड बन गया, वो सिस्टम बन गया ज्यादा ऑर्डर्ड, सो डिसऑर्डर कम हो गया, रैंडमनेस कम होगी, सो एंट्रोपी डिक्रीज हो गई, यहाँ पर डिक्रीज एंट्रोपी हो गई। अब एक और प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल वी हैव अ केमिकल रिएक्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सॉलिड है, ये डिकम्पोज होता है, वी गेट सोडियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर वेपर, ये भी गैस। अब यहां पर हमें बोलना है कि यहां पर ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन, यहां पर मुझे बता एंट्रोपी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? हम कैसे बोल सकते हैं सिंपल टर्म्स में? यहां पर रिएक्टेंट था एक एंड इट वाज अ सॉलिड, ये सॉलिड था। अब यहां पर प्रोडक्ट्स बन गए तीन, तीन में से एक सॉलिड, दो गैसेस। आपको पता है गैसेस का एंट्रोपी वैल्यू ज्यादा होता है, सो व्हेन रिएक्शन प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब है एंट्रोपी वैल्यू यहां पर इंक्रीज होगा, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहां पर इंक्रीज होते हैं। यहां पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स तीन है और उनमें से दो गैसेस हैं, सो यहां पर एंट्रोपी यहां पर इंक्रीज होगी, इस केस में एंट्रोपी इंक्रीज होगी। सो इस केस में एंट्रोपी पहले वाले में डिक्रीज, तो इस केस में ये इंक्रीज होगी। सो इस तरह हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। एक और बात है इस एंट्रोपी में, दिस एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। व्हाट दैट मीन्स? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है इट इज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए पर्टिकुलर सिस्टम। अगर हम क्वांटिटी ऑफ मैटर सिस्टम में चेंज करेंगे, इसका वैल्यू चेंज होगा। सो वी कैन से दैट एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके।